8 मार्च 2014 रात के 12:42 पे मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। ये फ़्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही है। इस फ़्लाइट के अंदर 227 पैसेंजर बैठे हुए हैं, 10 अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स इस प्लेन को उड़ा रहे हैं। 2 पायलट्स में से एक 53 साल के हाईली रेपुटेटेड कैप्टन सीनियर ज़ाहरी अहमद शाह और दूसरे पायलट 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर फारिक हमीद इस फ्लाइट को उड़ा रहे हैं। फारिक हमीद के लिए ये एक ट्रेनिंग फ़्लाइट है, यानी कि इस फ्लाइट को कंप्लीट करने के बाद ये फुल्ली सर्टिफाइड हो जाएंगे पायलट बनने के लिए। इस फ्लाइट को चले हुए करीबन 20 मिनट हुए थे, जिसके बाद कुछ ऐसा होता है जो आज दिन तक नहीं सुलझाया जा सका। रात के 1:08 पे ये फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को क्रॉस करके साउथ चाइना सी में एंटर कर जाती है। कैप्टन ज़ाहरी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन इसके लगभग 11 मिनट बाद ये फ्लाइट वियतनामीज एयर ट्रैफिक की ज्यूरिसडिक्शन में एंटर कर जाती है। इस रीज़न से कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो पे कहते हैं Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. इस मैसेज को रिप्लाई करते हुए कैप्टन ज़ाहरी कहते हैं Good night Malaysian 370. इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन ये आखिरी शब्द थे जो इस फ्लाइट से रिसीव करे गए थे। इस मैसेज को रिसीव करने के बाद ये फ्लाइट गायब हो जाती है और आज दिन तक इस फ्लाइट का कुछ पता नहीं चला। आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट एविएशन मिस्ट्री फ्लाइट MH370 के बारे में। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. Now, a plane weighing over 200 tons, fitted with all the latest technological prowess and with 239 people on board, disappeared on March 8, 2014. Flight MH370 ended in a southern Indian Ocean. वियतनामीज एयर ट्रैफिक में एंटर करने के लगभग 30 सेकंड बाद ये फ्लाइट रेडार पे से गायब हो जाती है। अब ये कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, क्योंकि उन्हें लगा कि यह फ्लाइट अब वियतनामीज एयर ट्रैफिक की जुरिसडिक्शन में एंटर कर चुकी है। लेकिन जब हो ची मिन्ह के एयर ट्रैफिक ने इस फ्लाइट को अपने रेडार पे से गायब होते देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फ्लाइट से कांटेक्ट बनाने के लिए फ्लाइट को कई मैसेजेस भेजे, लेकिन फ्लाइट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लगभग अगले 20 मिनट तक हो ची मिन्ह फ्लाइट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फ्लाइट के कैप्टन का कुछ जवाब नहीं आया। इस इंसिडेंट को देख के हो ची मिन्ह एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करा और उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताया। अब नॉर्मली इस सिचुएशन में 1 घंटे में रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर टावर ने पूरे 4 घंटे बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया, लेकिन तब तक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और नॉर्मली इस फ्लाइट को इस टाइम पे बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था। एक उम्मीद थी कि शायद ये फ्लाइट अपने नॉर्मल टाइम के हिसाब से बीजिंग में लैंड कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुबह के 6:32 पर जहाँ से ये प्लेन गायब हुआ था, वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है, जिसमें 7 अलग अलग देश के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स फ्लाइट MH370 को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सर्च ऑपरेशन में फ्लाइट का कुछ पता नहीं चलता। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पूरी दुनिया को इस फ्लाइट के इस इंसिडेंट के बारे में पता चल चुका था। ये सर्च ऑपरेशन अगले 4 दिन तक लगातार चलता है, लेकिन इस फ्लाइट के बारे में कुछ नहीं पता चलता। लेकिन चौथे दिन एक ऐसी खबर आई जिसने सब लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। 8 मार्च को रात के 1:21 पे फ्लाइट MH370 जब रेडार पे से गायब हुई थी, तब वो सिविलियन रेडार पे से गायब हुई थी, लेकिन एक मलेशियन मिलिट्री के रेडार पे अगले 1 घंटे तक शो होती रही। उस 1 घंटे में ये हुआ था कि जब प्लेन सिविलियन रेडार पे से गायब हुआ था, तब प्लेन ने थोड़ा सा राइट मुड़ के एक 180 डिग्रीज का यू टर्न लेके वापस मलेशिया की तरफ उड़ने लगा। लगभग 30 मिनट के बाद प्लेन मलेशिया की एक सिटी पीनंग को क्रॉस करके मलाक्का स्ट्रेट की तरफ उड़ने लगा। आखिरकार जहां तक मिलिट्री रेडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इंडियन ओशन की तरफ जाते हुए डिटेक्ट किया गया और उस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे MH370 ना ही तो मिलिट्री रेडार पे था
और ना ही सिविलियन रेडार पे मौजूद था। सारी रेस्क्यू टीम ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर प्लेन कहाँ गायब हो गया, लेकिन इससे भी बड़ी मिस्ट्री तो ये थी कि आखिर प्लेन ने बीजिंग के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में एक शार्प यूटर्न क्यों ले लिया। अब जब प्लेन को आखिर बार इंडियन ओशंस में देखा गया तो सर्च ऑपरेशन अब इंडियन ओशन में स्टार्ट कर दिए गए थे, लेकिन कई सारे सर्च ऑपरेशन करने के बावजूद भी प्लेन का नामो निशान नहीं मिला। अगले कुछ और दिनों में एक और खबर मिली जिसने एक बार फिर से इस सिचुएशन में काफ़ी सारे बदलाव कर दिए। ये पता चलता है कि ये प्लेन भले ही मिलिट्री रेडार पे से रात को 2:22 पर गायब हो गया था, लेकिन ये फ्लाइट MH370 लगातार ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कांटेक्ट में था। ये फ्लाइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन बात है क्योंकि अक्सर प्लेन अपने कम्युनिकेशन को ईजी करने के लिए सैटेलाइट से कांटेक्ट करते रहते हैं। इस सैटेलाइट की मूवमेंट को एनालाइज करके इस प्लेन की एक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पता लगाई गई। इस इंफॉर्मेशन से यह पता चलता है कि मिलिट्री रेडार पे से गायब होने के बाद यह फ्लाइट MH370 एक बार फिर से एक टर्न लेके अगले 5 घंटों तक इस डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। प्लेन ने आखिर बार सैटेलाइट से सुबह 8:19 पर कांटेक्ट किया था। ये फ्लाइट MH370 की तरफ से आखिरी सिग्नल था। इसके बाद ना ही तो प्लेन को किसी और रेडार पर स्पॉट किया गया और ना ही किसी और सैटेलाइट से कांटेक्ट बनाया। रिसर्चर्स का मानना है कि ये प्लेन ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के इस मार्क्ड एरिया में था। प्लेन की फ्यूल कैलकुलेशन करने के बाद ये अज्यूम किया गया कि इस एरिया में आके प्लेन में फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा और ये फ्लाइट इस एरिया में आके क्रैश कर गया होगा। इस पूरे एरिया में एक डीप सी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, लेकिन कई सालों तक ऑपरेशन करने के बावजूद भी प्लेन का कुछ नहीं पता चला। 3 सालों के बाद जब फ्लाइट MH370 के बारे में कुछ नहीं पता चला तो इस डीप सी सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन साल 2015 में प्लेन का राइट फ्लैपरोन पानी में तैरता हुआ मेडागास्कर के एक आइलैंड पे मिला। अगले कई सालों में प्लेन के काफ़ी सारे पार्ट्स काफ़ी सारे जगहों पे मिले, लेकिन आज दिन तक प्लेन का और प्लेन में बैठे पैसेंजर्स का कुछ नहीं पता चला। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या हुआ था, यह आज दिन तक सिर्फ एक मिस्ट्री बन के रह चुका है। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि ये फ़्लाइट हाईजैक हुआ था और काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि फ़्लाइट में इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन कम्युनिकेट नहीं कर पाया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेन में बैठे लोग बेहोश हो गए होंगे और फ्लाइट ऑटो पायलट की मदद से उड़ता रहा। लेकिन एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था यह आज दिन तक नहीं पता लगाया जा सका। इस इंसिडेंट के कई सालों के बाद फरवरी 2022 में इस फ्लाइट की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर जिनका नाम रिचर्ड गॉडफ्रे है, उन्होंने वीक सिग्नल प्रोपोगेशन एनालिसिस की मदद से फ्लाइट की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा ली और यहाँ तक कि इन्होंने एक एग्जैक्ट लोकेशन बताई है जहाँ पे ये फ्लाइट क्रैश करी है और ये लोकेशन उसी मार्क्ड एरिया में है। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि ये टेक्निक इफेक्टिव नहीं है इस फ्लाइट का पता लगाने के लिए। दोस्तों, ये थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एविएशन मिस्ट्री फ्लाइट MH370 की कहानी। आप लोगों के ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने पिरामिड्स की मिस्ट्री नहीं देखी है तो यहाँ पे क्लिक करके मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।